हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेंडी तृप्ति में, जहां हम बात करेंगे ऑल थिंग्स अबाउट द फैशन, ब्यूटी, फिटनेस और लाइफ से जुड़े कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस के बारे में। आज का वीडियो एक ट्रैवल व्लॉग वीडियो है जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूं अपने मनाली ट्रिप के जो एक्सपीरियंसेस मेरे रहे, कैसे हम गए, कहाँ रुके, कैसा खाना था वहाँ का, क्या क्या घूमने लायक चीजें हैं, किस तरह की पैकिंग आपको करनी है अगर आप किड्स के साथ स्पेशली अगर ट्रैवल कर रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। फन किया या किस तरह के आउटफिट मैंने पहने, कहाँ पे हम लोग गए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं अपने शॉर्ट्स में लगातार वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और इंस्टा में भी मैंने काफ़ी सारे जो रील्स हैं वो बनाए थे अपने फ्रेंड लोग के साथ मिलकर, वो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ मुझे वहाँ भी फॉलो करें, ट्रेंडी तृप्ति मेरा आईडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वो हम लोग जो है टोटल 20% थे, ग्रुप में गए थे हम लोग सारे एक साथ मिलके, जो है काफ़ी फन करते हैं। लेकिन अगर आप अकेले सिर्फ अपनी फैमिली भी जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए भी जा रहे हैं, तो भी ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये आप मेरे वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ से ट्रेन से गए, हम लोग पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन ली हमने, जो यहाँ से शाम में है 4 बजे के आसपास है, सुबह वहाँ उतार देती है। लगेज हमारे काफ़ी थे, सबका जो क्लिप है वो मैं आपको साइड में दिखाती जाऊंगी। ऑफ कोर्स अगर आप विंटर वेकेशन के लिए जाते हैं किसी ठंडी जगह पे, तो आपके ऑटोमेटिक जो है लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो स्पेशली एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। और जो स्वेटर है या जैकेट है ये सब काफ़ी पफी होते हैं, तो ये प्लेस बहुत लेते हैं। तो पर फैमिली जो है 4 से 5 लगेज तो थे ही। ये खाना सबने अपना इंडिविजुअली फैमिली का ले लिया था, बट ये था कि एक ही आइटम हमने बनाया था ताकि किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस ना हो खाने में। फिर हम लोग वहाँ सुबह पहुँच गए थे। फिर चंडीगढ़, वाया चंडीगढ़ होते हुए गए थे। मनाली जाने की कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। दिल्ली वगैरह में आप रहते हैं तो आपको ईजी है वहाँ जाना, लेकिन बाकी जगहों से तो थोड़ा सा टीडियस है वहाँ जाना। फिर हमने जो है चंडीगढ़ में, मेरा 6 घंटे का हॉल्ट था हमारा। एक सेवा सदन था जहाँ पे हमें थोड़ा सा जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हमें वो मिल गया था। वहां से रात में 10 बजे थी हमारी एक प्राइवेट बस, वॉल्वो टाइप बस थी, काफी कंफर्टेबल थी वो बस। और उससे थी करीब 6-7 घंटे की जर्नी थी। वहां से 6 बजे जो है बस ने हमें वहां मनाली में ड्रॉप कर दिया था। आपको बस में जर्नी अगर आप कर रहे हैं, आपको वॉमिटिंग का सेंसेशन है, तो आप जरूर उसकी दवाई अपने साथ रखें, क्योंकि वो जो रास्ता है वो काफी करवी है। 6 बजे जब हम उतरे तो मतलब हम लोगों ने क्या कि बहुत आइडिया नहीं था हमें, हमारे सारे जो लगेज थे बस हमने स्वेटर या हल्की फुल्की जैकेट ऊपर ही रखी थी, बाकी सब हमारा इंटैक्ट करके पैक करके डिक्की में डाला हुआ था। पर वहां पहुंच के हमें फील हुआ कि इट वॉज टू टू चिल्ड। बच्चे जो है शिवरिंग उनको होने लगी। फटाफट हम लोग उतरे, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। तो जो बड़े हैं उनको तो कम, लेकिन बच्चों की तो हालत खराब होने लगी एकदम। तो वहीं पे वो बेचने वाले जो सेलर रहते हैं, वो ग्लव्स है, स्कार्फ है, टोपी है, ये सब बेच रहे थे, सॉक्स बेच रहे थे वुलन। फटाफट हम लोगों ने परचेज किया, क्योंकि उतने बड़े लगेज से वहां पे सामान फैलाना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो हमने वो परचेज वगैरह किया। तो एक्सपीरियंस नंबर 1 ये मेरा मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, कि आप जब इस तरह की जगह पे जाए, आपका सुबह में उतरने का है या रात में आप वहां पे पहुंच रहे हैं, तो आप जो अपने साथ बैग रख रहे हैं उसमें आप जरूर जो है इस तरह के स्टफ रखें। शॉल और स्वेटर के अलावा आप ग्लव्स भी रखें, टोपी रखें, सॉक्स रखें एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी होती है। और ग्लव्स भी ऊनी ग्लव्स सिर्फ काम में नहीं आएंगे, वो जो मोटे प्लास्टिक वाले जो अंदर फर लगे होते हैं, वैसे ग्लव्स वहां आपको लगेंगे इन द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड इन द टाइम ऑफ नाइट। ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स। जहाँ हम लोग ठहरे थे वहाँ इन्फॉर्म कर दिया था हमने, तो वहाँ से टेम्पो ट्रैवलर आ गई थी। हम लोग सारे लोग, थोड़ा 10-15 मिनट टाइम लगा था, लेकिन हाँ वो लोग आ गए थे। और फिर बस हम लोग की सवारी निकल पड़ी वहाँ अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जहाँ पे हमें ड्रॉप किया गया था वहाँ से दिख रहा था जो माउंटेन वगैरह जो नज़ारा दिख रहा था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था, क्योंकि स्नो दिख रही थी। तो वी वर सो हैप्पी कि एटलीस्ट जिस पर्पज से हम आए हैं, क्योंकि नवंबर के टाइम में, स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर में वैसा सीजन नहीं था कि स्नो देखने को मिले, बट वहां से दिख रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहां पे स्नोफॉल हुआ था। तो वी आर लकी कि हमें चलो वो देखने को मिल जाएगी। जिस रिजॉर्ट में हम लोग रुके थे वो, उसका नाम था द एल्यूर ग्रैंड रिजॉर्ट। बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट था, काफी अच्छी जगह पे लोकेटेड था। और उस रिजॉर्ट जो है रिवर साइड में लोकेटेड था, तो उसका व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, काफी ओपन और स्पेशियस था, गार्डन एरिया था। गार्डन में सिटिंग वगैरह का भी अरेंजमेंट था, नेचर्स ब्यूटी से भरपूर था, बहुत ही सुंदर था। रिजॉर्ट पहुंच के तो दिल खुश हो गया। उसके जो मैनेजर थे, रिसेप्शनिस्ट थे, सब ऑल आर दे वेरी गुड। तो वहाँ पे हमारा स्टे था, लेकिन जो हम लोग मॉर्निंग में पहुंच गए थे और वहाँ का जो चेक इन टाइम था वो 12 o'clock था, तो उन्होंने हमें एक हॉल टाइप दे दिया था। जो बच्चों का प्लेइंग एरिया था, वहाँ खेल रहे थे, रूम हीटर वगैरह लगा हुआ था।
नाश्ता वगैरह हमारा पहले से बुक था बुफे में, तो हम लोग गए वहाँ, नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा बहुत फ्रेश अप वगैरह हो चुके थे हम लोग। फिर वहाँ बाहर हम लोग घूमे फिरे, मौसम का जो है आनंद जिसको कहते हैं उठाना, वो हम उठाए जब तक हमारा रूम क्लीन वगैरह करके 12:30 के करीब उन्होंने हमें रूम जो है अलॉट कर दिया था। रूम भी बहुत अच्छा था, और रूम टूर भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। कबर्ड वगैरह दिए हुए थे, ये आप देख सकते हैं। रिजॉर्ट के बारे में बस मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे हम लोगों ने क्या नाश्ता भी बुक कर लिया था और डिनर भी बुक कर लिया था, वहाँ पहले से ही बुफे सिस्टम में बुक किया हुआ था हमारा। क्योंकि क्या होता है जब हम घूमने जाते हैं, तो एक तो सुबह नाश्ता वगैरह करके अपने होटल से ही निकले तो अच्छा रहता है, और शाम में हम बाहर ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वो ठंडी जगह है, वहाँ पे बाहर जाने में फिर बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, शाम के बाद ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो खाने के लिए भी वी डोंट वांट टू गो आउटसाइड, तो हमने वहीं पे बुक कर लिया था। बट इस रिजॉर्ट का सब कुछ बहुत अच्छा था। बस मुझे ये लगा कि उसका जो रेस्टोरेंट पार्ट है दैट इज़ नॉट गुड। एम्बियंस वाज़ नाइस बट फूड वाज़ नॉट अप टू मार्क, ये एक थोड़ा डिमेरिट है वहाँ पे। वहाँ पे था नीचे जो है कैंप फायर भी आप लगवा सकते थे, इन सब चीज़ों की सुविधा थी, बट थोड़ा-सा खाना मुझे उतना पसंद नहीं आया। फर्स्ट डे हम लोग थोड़ा-सा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि हमारी जर्नी जो है वो लॉन्ग थी, तो हम लोग तो दिन में आराम से खाए-पिए, थोड़ा-सा सो भी लिए। फिर हम लोग निकल पड़े 4 बजे के आस-पास माल रोड, जो वहाँ का सबसे मेन इलाका है, मार्केट वगैरह है, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, चिल आउट करने के लिए अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, खाने-पीने का भी सामान वहाँ पे अवेलेबल है, मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई सस्ता मार्केट नहीं है ऑफ कोर्स, मतलब प्राइस वगैरह ऑलरेडी जैसी सब जगह रहती है वैसे ही है वहाँ की प्राइस। तो या सेकेंड डे हम लोग निकले अपने जो मेन डेस्टिनेशन था जिसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे, वो है स्नो देखने के लिए, बर्फ देखने के लिए हम गए थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, तो हम लोग निकल पड़े रोहतांग की तरफ। 12 बजे के आसपास हम पहुंच गए थे, 12-1 बजे के आसपास वहाँ पे। वो काफ़ी दूर है वहाँ से, और उसकी जो जर्नी है वो भी मतलब है तो बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ी टफ है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में ट्रैवल करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। पर बहुत सारे लोग थे, हम लोग तो बीच में ना खाते पीते आराम से मस्ती करते हुए हम लोग वहाँ पहुंचे। वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो वहाँ से आपको एटीवी व्हीकल करनी पड़ेगी। ये एक टाइप की व्हीकल होती है जो पत्थर वाले रास्ते पे इजीली जो है ड्राइव होती है, करना पड़ता। तो उससे हम गए, काफ़ी एडवेंचर जर्नी जिसको कहते हैं, बहुत डर लग रहा था मुझे। वो अराउंड 2000 चार्ज करते हैं, एक गाड़ी में 2 लोग बैठ सकते हैं, एक बड़ा एक बच्चा बैठ सकता है, आपको थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे। फिर वो हमें काफ़ी हाइट पे ले गया, 13,000 फीट पे हम लोग गए थे। बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत ही प्यारा, एकदम स्वर्ग जैसा था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। मतलब दिल खुश हो गया देख के। हमें ठंडी लग रही थी, रेंट ले पे ड्रेस ले लिया था हमने, बूट वगैरह सब पहले से ही ले रखा था। वहाँ जो रेंट पे ड्रेस मिलता है, 200 रुपये अराउंड रेंट था ड्रेसेस का। एक फोटोग्राफर हायर कर लिया था इंडिविजुअली, पर फैमिली काफ़ी फटाफट, वो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, उन्होंने फटाफट जो हमारी बहुत अच्छी क्लिक कर दी। और हमारे जो फोटोग्राफर थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही आके हमारे होटल में पहुंचवा दी उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे इतना देर हम लोग रुक नहीं सकते थे। वहाँ पे हम लोग अपना घूम के फोटो खिंचा के थोड़ा एंजॉय वगैरह करके हम वहाँ से निकल पड़े थे। रास्ते में जो है पैराग्लाइडिंग वगैरह भी था, वहाँ भी जा सकते थे, पर बच्चे बहुत टायर्ड हो गए थे, क्योंकि जाने और आने में बहुत टाइम लगता है उन सब एरिया में। तो फिर वो आइडिया हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। और एक वहाँ पे मंदिर था, वहाँ उस मंदिर पे काफ़ी फेमस मंदिर है वो, वहाँ भी हम लोग गए, दर्शन वगैरह करके फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े अपने रिजॉर्ट की तरफ। नेक्स्ट डे हम लोग ने सोलांग वैली का प्लान किया, वहाँ हम लोग गए, जो स्पोर्ट्स वगैरह जहाँ पे जिस एरिया में होते थे वहाँ पे हमारा जो ड्राइवर थे वो हमें लेके गए। काफ़ी अच्छा एरिया था, काफ़ी डेवलप कर रखा था उन लोगों ने, वहाँ बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए गेम वगैरह थे। वहाँ पे हम लोग ने जिप लाइनिंग की, बहुत ऑसम एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा लगा। प्रो दे देते हैं वो, हाथ में जो कैमरा रहता है वो दे देते हैं, उससे आप अपनी शूटिंग खुद कर सकते हैं। डर लगता है थोड़ा, बट मुझे लगता है कि ठीक है यार, लाइफ में अगर आप जा रहे हैं और आपको मौका मिल रहा है तो ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो फर्स्ट टाइम मैंने किया, बहुत मजा आया मुझे। खाने चली गई, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, बहुत अच्छा वहाँ पे खाना खिलाया, एक नॉर्मल स्टॉल जैसा था, लेकिन फ्राइड राइस और मैगी और मोमोज वहाँ का बेस्ट है। जब आप उस एरिया में जाएं तो जरूर आप उसको विजिट करें, वहाँ ट्राई करें। तो वहाँ हम लोग का काफी टाइम निकल गया, फिर वहाँ से हम लोग निकले अटल टनल की तरफ। लास्ट डे हम लोग ने फिर माल रोड का विजिट किया, और वहाँ पे हमने सोचा कोई अच्छी जगह पे पता करके चाइनीज़ खाते हैं, तो एक रेस्टोरेंट हमें मिला चॉप स्टिक करके। बहुत ही अच्छा फूड था वहाँ का, चाइनीज़ फूड। आप जब जाएं तो वहाँ ज़रूर ट्राई करें, वहाँ के लोकल डिशेस भी आप ट्राई करें, सम ऑथेंटिक टेस्ट था। द बुद्धा टेम्पल, द मॉन्टेसरी, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लोकेशन था उसका, काफ़ी आई कैचिंग। जो वहाँ पे जो मूर्ति लगी थी बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की, काफ़ी अच्छी थी, अंदर मॉन्क वगैरह भी थे, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, काफ़ी मज़ा आया।
फिर हम लोग वहाँ से अपना दिन भर हल्का हल्का ही घूमे। उस दिन हमने ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि नेक्स्ट टाइम हमें फिर ट्रैवल करना था। मनाली जैसी जगह पे जाने के लिए आपको जो बातें ध्यान में रखनी है, एक तो लगेज है कि बहुत, हम लोग तो ऑलरेडी बहुत लगेज हो गया था। जैसे अगर आप 5 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 6 दिन का सामान, 6 दिन के हिसाब से अपना जो आउटफिट है वो आप डिज़ाइन करके ले जा सकते हैं। एक बैग में हम लोगों ने सिर्फ शूज़ रखा था। बहुत सारी मेडिसिन भी मैंने ले ली थी क्योंकि जब भी आप किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं मेडिसिन होना बहुत ज़रूरी है। उन सब जगहों पे मेडिकल शॉप ढूंढना या डॉक्टर ढूंढना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो सीज़न हम लोगों ने स्टार्टिंग वीक इसलिए चॉइस किया था क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो जाएगी दिसंबर जनवरी में, तो वो उतना फ्रेंडली नहीं रहेगा घूमने के लिए। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग वीक ऑफ नवंबर चूज़ किया था। मेडिसिन में आप जो है जितने मेडिसिन जो आपके बच्चे के जो आपको पता है, जैसे सर्दी खांसी बुखार पेट दर्द, इन सब की दवा आप ज़रूर अपने साथ कैरी करें। एक्स्ट्रा आप जो है कैरी बैग लेके ज़रूर चलें, जिससे अगर आप कुछ शॉपिंग करें और आपके बैग में जगह ना हो तो आप उसमें उसको रख सकें। पॉलीथीन वगैरह थोड़ा सा लेके चलें कि शूज़ वगैरह रख रहे हैं, गीले हो जाते हैं, कभी कपड़े ओस वगैरह होती है तो गीले हो जाते हैं, बर्फ़ में थोड़े से कपड़े गीले हो जाते हैं। तो उसके लिए एक ऐसा रैपर होना चाहिए जिसको आप वहाँ पे आप ड्राई नहीं कर सकते कपड़े, क्योंकि ऑफकोर्स इतने बड़े बड़े रिजॉर्ट में वो आपको कपड़ा सूखने के लिए तो नहीं आपको टांगने देंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आराम से घूमें, थोड़ा दिन लेके जाएं ताकि आप, और अगर आप कम दिन के लिए जा रहे हैं तो उसी हिसाब से प्लेसेस को विजिट करें। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस हम लास्ट टाइम जा रहे हैं, कभी दोबारा नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप फिर रही ज़िंदगी, फिर चलेंगे। तो इस तरह से घूमना है कि एकदम पागलों की तरह नहीं घूमना है और अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना, बच्चों को एग्जॉस्ट नहीं करना है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख के घूमेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। कुछ मेडिसिन है, जैसे बुखार की मेडिसिन है, या अगर आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, इस तरह की जो मेडिसिन है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो उसकी मेडिसिन आप हमेशा अपने हैंड बैग में रखें। वो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे रोहतांग जब हम लोग गए थे तो ऊंचाई पे था, तो ब्रीदिंग की जिसको प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है, एडवाइजेबल है कि वो लोग इतनी ऊंचाई पे ना जाएं। लेकिन फिर भी अगर आपका बर्फ़ देखने का मन करता है तो आप दिसंबर जनवरी के सीज़न में या अप्रैल तक भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन तब आपको उतनी ऊंचाई पे नहीं जाना पड़ेगा, सोलांग वैली तक में ही आपको जो है अच्छी खासी स्नो देखने को मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और आई होप कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट, स्टे फिट एंड स्टे स्टाइलिश। बाय बाय।